हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज हम इंग्लिश ग्रामर का कुछ टॉपिक लेके आए हैं। तो जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो आज का मेरा टॉपिक है जेंडर। जेंडर यानी लिंग। तो सबसे पहले बात करें कि जेंडर किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ इसका डिफिनेशन लिखे हैं कि जेंडर किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति रहे यानी या वस्तु रहे तो और उसका जाति का बोध करा दे तो उसी को हम लिंग कहते हैं यानी जेंडर कहते हैं। तो देखिए जेंडर का कितना भेद होता है, यहाँ भी 4 लिखे और यहाँ देखिए इसका भी 4 पार्ट में हम कर दिए हैं। तो कुछ 4 भेद कौन कौन सा होता है। तो मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति होता है। फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग होता है, स्त्री जाति का बोध कराता है। कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, इसमें दोनों का बोध करा देता है। और न्यूट्रल जेंडर जिसमें नपुंसक लिंग होता है, इसमें ना तो पता चलता है कि स्त्रीलिंग है ना ही पता चलता है कि पुल्लिंग है, और इसमें दोनों का पता चलता है। वही इसमें देखिए कि सबसे पहला बात करें मैस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से नर जाति का बोध होता है यानी पुरुष जाति का, उसे ही हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। एग्जांपल में जैसे राम एक पुरुष जाति है, डॉग एक पुरुष जाति है, मैन एक पुरुष जाति है, फादर एक पुरुष जाति है, बुल यानी पुरुष जाति। राम जैसे डॉग जैसे कुत्ता, मैन आदमी, फादर पिता, बुल सांड, प्रिंस राजकुमार ये भी पुरुष जाति है। एक्टर ये मतलब कलाकार ये भी पुरुष जाति है। टाइगर बाघ ये भी पुरुष जाति है। तो जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसको मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। और फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, जिसमें स्त्री जाति का ही बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल में सीता एक स्त्री जाति का बोध करा रहा है, वोमेन यानी महिला स्त्री जाति का बोध करा रहा है। मदर माँ यानी स्त्री जाति का बोध करा रहा है। कौ गाय यानी स्त्री जाति का बोध करा रहा है। सिस्टर यानी बहन ये भी स्त्री जाति का बोध करा रहा है। तो ये हो गया मेरा फेमिनाइन जेंडर। अब आता है कि कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से या तो नर जाति का है या मादा जाति का बोध अर्थात दोनों का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे चाइल्ड, समझिए चाइल्ड ये दोनों का बोध कैसे कराता है। जैसे चाइल्ड मतलब हो गया बच्चा बच्ची, यानी छोटा बच्चा रहता है तो वो बच्चा रहे या बच्ची रहे उसको हम चाइल्ड ही बोलते हैं, इसलिए इसमें दोनों छुपा रहता है। थीफ यानी चोर जो हो सकता है वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, इसलिए ये कॉमन जेंडर आता है। स्टूडेंट जब भी स्टूडेंट लिखते हैं तो वो छात्र भी हो सकता है छात्रा भी हो सकता है, इसलिए स्टूडेंट जो होता है कॉमन जेंडर में आता है। बेबी भी लिखते हैं तो वो छोटा बच्चा रहता है बच्चा या बच्ची। सिंगर यानी गायक गायिका यानी वो दोनों का बोध होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कॉमन जेंडर बोलते हैं। कॉमन जेंडर में पता नहीं चलता है कि वो लड़का है या लड़की है, यानी दोनों का बोध करा देता है। और इसमें देखिए मतलब न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं। तो संज्ञा की जिस रूप से ना तो नर जाति का है ना ही मादा जाति का है उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। मतलब इसमें जेंडर का पता ही नहीं चलता है कि नर है या मादा है। इसमें तो कम से कम दोनों का बोध पता चलता है, कॉमन में दोनों का पता चलता है, यानी दोनों में से एक हो ही सकता है। दोनों में से या तो लड़का होगा या लड़की होगा, इसलिए इसको कॉमन में रखा जाता है। और न्यूट्रल में कुछ ना तो नर का पता चलता है ना मादा का पता चलता है। जैसे वुड लकड़ी हो गया, लकड़ी में जैसे क्या होता है कि ना तो नर का पता चलता है ना मादा का पता चलता है, यानी नॉन लिविंग थिंग जो होता है यानी निर्जीव पदार्थ संसार में जितने भी चीज है वो न्यूट्रल जेंडर में ही आता है। ऑयल देखिए, ऑयल जो तेल हो गया ये भी हमको पता नहीं चलेगा कि नर है कि मादा है। क्रॉ यानी कौवा जो है वो भी नहीं पता चलेगा कि नर है कि मादा है। एंट यानी चींटी, देखिए चींटी बहुत छोटा छोटा जितने भी जीव जंतु होता है उसको अगर हम कह दे कि हाथ में पकड़ के बताओ कौन सा है नर या मादा पता नहीं चलेगा। स्कूल भी ये क्या है यानी निर्जीव है, इसलिए न्यूट्रल जेंडर है यानी नर मादा का पता नहीं चलता है। बुक यानी ये भी निर्जीव पदार्थ है, पेन भी आ गया निर्जीव पदार्थ है, इसलिए इसमें नर मादा का पता नहीं चलता है। नॉन में देखिए साफ लिखे हैं कि निर्जीव पदार्थ यानी कोई भी अगर नॉन लिविंग थिंग है तो और कीड़े मकोड़े यानी छोटा छोटा जीव जंतु जितने भी है छोटे छोटे जो मतलब जैसे मच्छर हो गया मतलब ये सब जितने भी छोटे छोटे होता है वो न्यूट्रल जेंडर में आता है। जैसे एक मच्छर को पकड़ ले और कहें कि ये कौन सा जेंडर है तो नहीं पता चलेगा। छोटे छोटे जानवरों को इसी श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार मेरा जेंडर का पूरा टॉपिक कराएं। इसमें भी अगर कोई बच्चों को डाउट है कमेंट में बताएं। इस प्रकार आज जेंडर का क्लास इतना है।